उनका काफिला पहुंचा राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर। फिलाडेल्फिया में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी और इस वक्त ये तस्वीरें हम तक पहुंची और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन और इस्तकबाल किया है और निश्चित तौर से गर्मजोशी भरी इस मुलाकात से पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर। आज की अगर न्यूज बताता जाऊं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब सर रवाना हो गए हैं अमेरिका के विजिट के लिए। 7 दिन का विजिट है उनका। हमारे शहबाज शरीफ साहब आज पहुंच जाएंगे और उन्हें बताया गया कि ये होटल का रूम है और यहीं पर आपने रहना है। उनका इस्तकबाल रेड कारपेट के साथ किया जाता है। जो बाइडेन खुद जाते हैं। हमारी वैल्यू हमारी प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्यों नहीं देती है? मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है। उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा? और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है। उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के नफरतों के पुल बनाए। आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। टेक्सला के लोगों को, बुद्ध मत के जो इतने बड़े लोग, जो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था टेक्सला यूनिवर्सिटी में, वहां पे जहां 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपें लगा के धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया। धर्म को कारोबार बना लिया जाए तो दोस्तों, इस पिक्चर ने कई लोगों के पेट में दर्द कर दिया है। बाइडेन दौड़ के आए हैं, मोदी जी को गले मिलकर हाथ पकड़कर अपने घर ले गए हैं। दोस्तों, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, हर किसी से तो मिलते ही नहीं है। तो जो मिलने आता है, ये अपने रूम में बैठे होते हैं, वो खुद आता है, मिलकर झुक कर सलाम करके मिलता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ये मोदी जी से मिलने के लिए खुद उठ कर बाहर तक आए हैं। ये देखकर पाकिस्तानी को तो आग लगेगी, लेकिन हमारे देश के भी कुछ लिब्रांडो है, उनके भी ना आग लग चुकी है। आज भारत का ये सम्मान सिर्फ मोदी जी की वजह से दोस्तों, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा किस ऊंचाइयों पर हम पहुंचने वाले हैं। हमें खतरा बाहर से नहीं है दोस्तों, हमें पाकिस्तान और चीन से खतरा नहीं है, हमें खतरा अपने देश में बैठे लोगों से है। यहाँ कुछ बैठे लोग जो है, जो भारत की बुराई के चक्कर में लगे रहते हैं ना, हमारा को मेन खतरा उनसे है। जरा सा आप थोड़ा सा हमारी अर्थव्यवस्था को जरा लाइन पे आने दीजिए। अगला नंबर इन्हीं का ही है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। उनका काफिला पहुंचा राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर। फिलाडेल्फिया में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी और इस वक्त ये तस्वीरें हम तक पहुंची और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन और इस्तकबाल किया है और निश्चित तौर से गर्मजोशी भरी इस मुलाकात से पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर। आज की अगर न्यूज बताता जाऊं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब सर रवाना हो गए हैं अमेरिका के विजिट के लिए। 7 दिन का विजिट है उनका। हमारे शहबाज शरीफ साहब आज पहुंच जाएंगे और उन्हें बताया गया कि ये होटल का रूम है और यहीं पर आपने रहना है। अभी जो बाइडेन का एक उन्होंने बात की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब हमारे पास आएंगे उनको मैं अपना स्कूल दिखाऊंगा, अपने घर पे बिठाकर उनको खाना भी खिलाऊंगा और विजिट भी करवाऊंगा डिफरेंट प्लेसेस पर। और उनकी मीटिंग भी फिक्स होगी कि ये अपने डायस्पोरा के साथ, जो इंडियन डायस्पोरा, उनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बात करने का पर्पस आपसे ये कि इंडियंस को इतनी वैल्यू क्यों? उनका इस्तकबाल रेड कारपेट के साथ किया जाता है। जो बाइडेन खुद जाते हैं। हमारी वैल्यू हमारी प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्यों नहीं देती है अमेरिका? उसका ये बात है, जो इंडियन पॉलिटिशियन है हमसे बहुत अच्छी है। इंडियन पॉलिटिशियन बहुत अच्छी है। कैसे वो अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। उनकी इकानमी आप देख लें, हमारा हाल देख लें। इनको बगैर चोरी के और कोई काम ही नहीं है। इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। दुनिया की नजरें सारी इंडियंस के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। मिडिल ईस्ट देख ले, इस्लामी मुल्क कहते हैं हम, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करना चाहता है। इंडिया जो है इकानमी तो उसकी हमसे कई गुना आगे है ना। बाकी वो एस्टेब्लिश मुल्क है, वो तरक्की की तरफ जा रहा है, हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये हमारा ज़वाल है जिसको बेहतर करने के लिए हमें सोचना चाहिए। आपके अपने लोग जो है ना, पाकिस्तानी लोग इस मुल्क से भाग रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका पैसा बाहर लगा हुआ है, तो हमारे जो लोग हैं वो खुद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं कर रहे। हमारे हुक्मरान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो गैर मुमालिक कैसे करेंगे? उनके जो हुक्मरान है वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं, तो दूसरे लोग उनको देख के ऑटोमेटिकली करते हैं। जब हम खुद ही अपने आप को महफूज नहीं इधर समझते, तो वो लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे ऊपर? अगर बात करें नरेंद्र मोदी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है यूएसए?
अगर मैं देखूं, अगर आप देखेंगे, दुनिया इस टाइम नरेंद्र मोदी की तारीफें करती है, इंडिया की तारीफें करती है, इंडिया की डायस्पोरा की तारीफें करती हैं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ करती हैं, लोगों की तारीफ करते नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी जब जाते हैं, रेड कारपेट बिछाकर जो बाइडन खुद उनको रिसीव करने आते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, यहाँ से कोई नहीं आता, उनके कोई डिफेंस मिनिस्टर आ गए या कोई उनका थर्ड पार्टी जो कि दुनिया किसी को कुछ समझती नहीं है, वो आके हमारे रिसीव करेंगे। ऐसा क्यों है? हर चीज में वो सबसे आगे हैं, तो वो वेलकम तो करेंगे। बड़ी बिग मशत है, बहुत ज्यादा उनका। तो देखें ना, वो दुनिया में राज कर रहे हैं, किस वजह से हम जो मर्जी कहें, चाहे इंडिया उनको अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, उन्हें कोई फर्क पड़ता? देखिए, उन्हें फर्क नहीं ना पड़ता। लेकिन जब आप कहते हैं ना हमें वेलकम करें, तो हमें वेलकम क्यों करें? दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, 5वां पासपोर्ट हमारा है, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्रीज हैं। और जो दूसरी कंट्रीज हैं, इराक वो कहाँ पर है, लीबिया कहाँ पर है, ये जितने मुस्लिम, मिस्र कहाँ पर है। इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल ये भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है, सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है, वो जितने भी उधार लेता रहता है। और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे, वो सब कर्जदार है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है। उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा? और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है? नहीं, जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क़याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है? और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है। तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है, ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं। आखिरी दौर जो था, मैं आपको पता है मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे, तो मैं हर वक्त उसको पढ़ता रहता हूँ। आखिरी दफा आपने पढ़ा था अब्बासियत दौर था बगदाद के अंदर। बगदाद एक बहुत बड़ा एक तालीम का गढ़ था और वहां पे लोग रेसिस प्रेजुडिस नहीं थे। वहां पे क्रिश्चियन भी होते थे, वहां पे हिंदू भी होते थे। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि बाबा गुरु नानक भी जाके वहां पे बड़ा अरसा पढ़े हैं और आज भी उनके लिए उनकी जूते और कुछ चीजें उन्होंने संभाल के रखी। तो लोग सारी दुनिया से आके पढ़ते थे, किताबों की ट्रांसलेशनें होती थी। फिर आपने किताबों की लाइब्रेरियां वहां जला दी। फिर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के बारे में कभी आप पढ़ें तो बहुत बड़ा एक समुद्र का दरिया था, बल्कि उसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियों को जलाया ना जाता तो शायद इंसान जो है वो चांद पर 100 साल पहले पहुंच जाता। फिर आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के नफरतों के पुल बनाए। आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। टैक्सला के लोगों को, बुद्ध मत के जो इतने बड़े लोग, जो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था टैक्सला यूनिवर्सिटी में, वहां पे जहां 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपें लगा के धर्म की, तो धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया।